हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो स्टूडेंट, कल के क्लास में हमने E1 CB कंप्लीट किया था। आज के क्लास में विल बी सीइंग अबाउट हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, है ना। व्हाट्स द टॉपिक? टॉपिक इज हॉफमैन एग्जॉस्टिव methylation. What is this Hoffman exhaustive methylation? समझो। Suppose I have taken any amine. मैंने एक प्राइमरी अमाइन लिया है ना, RNH2. This R can be anything. Suppose if I have taken, okay, ये R ले लीजिए और अब आप इसको ट्रीट करवा दीजिए किसी मिथिल हैलाइड के साथ। So this halogen have del minus and this carbon have del plus, ठीक है। और अमाइन का नाइट्रोजन हैव अ लोन पेयर, सो इट कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। और वो क्या करेगा? इट विल गो एंड अटैक ऑन दिस कार्बन डिस्प्लेसिंग X माइनस। अब जब ये होगा, सो दिस नाइट्रोजन विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे पॉजिटिव चार्ज इस नाइट्रोजन पे आएगा, इट विल गिव यू RNH CH3 एंड दिस H प्लस विल मूव आउट। नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज स्टेबल नहीं होगा, H प्लस हटा देगा। ओके, अगेन तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप ऑफ मिथाइलेशन। ये मिथाइलेशन पहला स्टेप में हो गया। अब एग्जॉस्टिव मतलब बहुत ज्यादा, सो इन दैट केस यू हैव टू टेक दिस इन एक्सेस। अगर ये एक्सेस में है तो फिर से दिस नाइट्रोजन एटम again have a lone pair and it can attack on second molecule of methyl halide, giving you RNH NH plus CH3 and CH3। क्लियर है? और फिर बिकॉज दिस नाइट्रोजन हैव H प्लस, वो H प्लस को बाहर निकालेगा एंड इट विल गिव यू R लोन पेयर CH3 एंड CH3। फिर से लोन पेयर जनरेट हुआ है। अगर लोन पेयर जनरेट हुआ, इट कैन अटैक ऑन अनदर X, गिविंग यू व्हाट? RN CH3 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 प्लस। एंड नाउ एस कोई भी H प्लस नहीं है, सो इट विल फॉर्म अ सॉल्ट, है ना। तो आपने लिया था प्राइमरी अमाइन और आपने इसका रिएक्शन किया मिथिल हैलाइड के साथ, क्योंकि आप यहां मिथिल कर रहे हैं, मिथिल हैलाइड से रिएक्ट कर रहे हैं और मिथिल हैलाइड क्लीव होके मिथिल ग्रुप ऐड होता जा रहा है। दिस इज कॉल्ड एज मिथाइलेशन। अगर मिथाइल के जगह इथाइल करेंगे तो इट विल बी कॉल्ड एज इथाइलेशन, बट जनरली हमें मिथाइलेशन पढ़ना। अभी क्यों मिथाइलेशन पढ़ना है, इस बात पे डिस्कशन करेंगे। तो आपने प्राइमरी अमाइन लिया था, प्राइमरी अमाइन से यू गॉट व्हाट? सेकेंडरी अमाइन। अब सेकेंडरी अमाइन से यू विल गेट व्हाट? टर्शरी अमाइन। टर्शरी अमाइन से यू विल गेट व्हाट? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ये क्लियर हो गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। आपने मिथाइलेशन किया है बट एग्जॉस्टिवली किया है। जब तक तब तक कराया है जब तक मिथाइलेशन उसका हो सकता है, जब तक नाइट्रोजन के पास H प्लस है। दिस इज कॉल्ड हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस, है ना। अब देखो, एक बार अगर आपने हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन करवा लिया है स्टूडेंट, उसके बाद अगर आपने क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, जो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन से, है ना, तो कैन आई से final product of Hoffman exhaustive methylation is quaternary
अमोनियम सॉल्ट। तो इससे क्या क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिला, उससे क्या बेनिफिट है? अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां से समझिए। जनरली क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट हैव, जनरल ट्रेंड क्या होगा? आर एन सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री एंड प्लस। Quaternary ammonium salt have a very poor living group, poor living group। और अगर ये पुअर लिविंग ग्रुप है और अगर आपने इसको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कराया, OH माइनस के साथ रिएक्ट कराया, सो इट विल गो फॉर व्हाट? इट विल गो फॉर इवन सीबी। एंड इवन सीबी में जब ये रिएक्शन देगा तो दैट विल गिव यू हॉफमैन प्रोडक्ट। सो इट हैव अ पुअर लिविंग ग्रुप एंड व्हेन इट इज treated with strong base like OH माइनस, जनरली हम लोग एक्वस AgOH लेते हैं। अब ऐसा AgOH क्यों लेते हैं कि AgOH, Ag जो है ये X को आसानी से स्नैच करके AgX प्रिसिपिटेट करके बाहर निकल जाता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन काफी फास्ट हो जाता है। अब ये जब स्ट्रॉन्ग OH माइनस अगर आप लेंगे तो दिस विल गिव यू व्हाट? दिस विल गिव यू Hoffman elimination as major product through even CB। तो ये इवन सीबी, अगर कभी आपको प्राइमरी अमाइन दिया हुआ है और आपको इवन सीबी कराना है तो आप क्या करा लो? हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन करवा लो। एक बार हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन से क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिला, ट्रीट इट विथ aqueous AgOH and it will give you Hoffman elimination, and then definitely you have to heat it to give you even CB, say Hoffman product। So please take it down, लिख लीजिए इसको। क्लियर है? समझ में आ गया? हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन क्यों करते हैं? क्योंकि ये आपको एक ऐसा एंटिटी देता है जो कि हॉफमैन एलिमिनेशन के लिए जाएगा व्हेन यू ट्रीट इट विथ एक्वस AgOH। सो पॉज कीजिए और लिखिए इसे फास्ट। डन स्टूडेंट्स? सो लेट्स सॉल्व फ्यू प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विथ AgOH, है ना? तो ये जनरली कभी भी प्राइमरी अमाइन का जब एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन कराते हैं तो वो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट देता है, और जब उसे आप AgOH के साथ ट्रीट करते हैं सो दैट विल गिव यू इवन सीबी के थ्रू हॉफमैन अल्कीन आपको प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है? तो चलिए लेट्स सॉल्व फ्यू प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस। लेट्स सॉल्व फ्यू प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस। So the very first question that you have to solve is CH3 CH2 NH2, I am treating it with CH3I XS, और फिर जो इसका प्रोडक्ट मिल रहा है X को आई एम ट्रीटिंग इट विथ एक्वस AgOH विथ हीट। एक्वस AgOH या मॉइस्ट Ag2O, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉइस्ट Ag2O। So this will give you Y. So get X and Y.
So solve these three questions. Solve these three questions. Do it fast. Take down the questions and solve it right now. चलो करें। तो पहला स्टूडेंट, फर्स्ट जब आपने इथिल अमाइन को रिएक्शन करवाया है, इथिल अमाइन का एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन करवाया है, तो आपने CH3I के साथ अगर बार बार ट्रीट कराया है तो आपको क्या मिलेगा? पहले स्टेप पे दिस विल अटैक एंड दिस विल गिव यू CH3 CH2 NH2 प्लस एंड CH3। हाइड्रोजन यहां से फिर से इट विल रिमूव और आपको मिल जाएगा CH3 CH2 NH lone pair and CH3. Again it will attack on second time, again it will attack CH3I, giving you CH3 CH2 NH plus CH3 and CH3। अब इससे और एक H प्लस बाहर निकलेगा, जनरेटिंग CH3 CH2 N CH3 and CH3 with a lone pair, and again it will attack one more time to give you quaternary ammonium salt, CH3 CH2 N CH3 CH3 and CH3 with a plus charge. And now when you will heat it with OH minus AgOH या OH माइनस के साथ हीट किया, सो अब ये हॉफमैन एलिमिनेशन के लिए जाएगा। हॉफमैन एलिमिनेशन मतलब बीटा हाइड्रोजन, सो दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। इन किसी के साथ बीटा नहीं है तो यहां से बाकी जगह से तो हाइड्रोजन निकालने के चांसेस नहीं है, तो सबसे पहले बन जाएगा CH2 माइनस CH2 N CH3 CH3 एंड CH3 प्लस। अब ये इसको सप्लाई करेगा एंड इट विल रिमूव इट, गिविंग यू अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। So this will be the alkene. So what is X? X is this one. ये X है and Y is this one. तो मैं प्रोडक्ट को बता रहा हूं एंड डेफिनेटली Y में दो चीजें निकलेंगी, इट विल ट्राई मिथिल अमाइन भी बाहर निकलेगा साथ में। क्लियर है? इज इट क्लियर? कुछ दिक्कत है तो पॉज कीजिए, लिख लीजिए इस चीज को एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? कुछ दिक्कत नहीं? चलिए सेकंड क्वेश्चन करें। एक्स एंड वाई डन, निकल गया, काफी सिंपल है। आपको क्वार्टिनरी अमोनियम सॉल्ट, जब तक हाइड्रोजन दिख रहा है तब तक हाइड्रोजन निकालते जाइए। हाइड्रोजन निकलने के बाद जब नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ गया तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू वेरी बैड लिविंग ग्रुप, और फिर उसको बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो इट विल शो यू इवन सीबी मैकेनिज्म, गिविंग यू हॉफमैन अल्कीन। वेरी क्लियर? नेक्स्ट वन इज, देखो यहां पर यू हैव ऑलरेडी नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर एंड एक हाइड्रोजन है ना, तो ये CH3I के साथ पहले स्टेप पे जब अटैक करेगा सो व्हाट इट विल फॉर्म NH प्लस CH3 लोन पेयर। अब स्टूडेंट H प्लस को ये रिमूव करके CH3 एक बार और ये रिएक्ट करेगा CH3I के साथ, एक बार रिएक्ट किया तो नाइट्रोजन CH3 प्लस। अब आपके लिए ये अल्फा, ये बीटा, क्लियर है? अब यहां पर व्हेन इट विल रिएक्ट विथ AgOH, aqueous AgOH with a heat, so what it will give, या तो यहां से कार्बेनियन निकालेगा, या तो यहां से हाइड्रोजन निकाल के कार्बेनियन फॉर्म करेगा। तो स्टूडेंट आपको यहां पर व्हाट यू विल बी गेटिंग इज CH3, मान लो यहां से नेगेटिव चार्ज निकला, सो नाउ इट विल सप्लाई इलेक्ट्रॉन एंड रिमूव दिस एंड गिविंग यू व्हाट, डबल बॉन्ड ओवर हियर, नाइट्रोजन CH3 and CH3 with a lone pair।
अब यहां रोक देना। अच्छा, अगर इसके बाद फिर से इसको मिथाइलेशन करवाए तो क्या होगा, समझ रहे क्या? चलो मैं यहां पर और कर देता हूं, इसको मैं कर देता हूं फिर से CH3I के साथ C, और अगेन इट इज ट्रीटेड विथ AgOH एंड हीट एंड गिविंग यू D. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज C एंड D नाउ? क्वेश्चन समझ में आया? इसे मैंने एग्जॉस्टिव किया, एक्सेस में लिया है, तो गिविंग यू A से जब इसको AgOH के साथ हीट किया तो दिस इज गिविंग यू what which one is A? This one is A. Which one is B? This one is B. Now again if I treat it with CH3I, so this nitrogen will go and attack over here and CH3 प्लस, है ना, ये हो गया। अब जब उसको AgOH के साथ अगेन आप हीट करेंगे स्टूडेंट, अगेन आप हीट करेंगे, सो व्हाट यू विल गेट दिस विथ CH3 thrice and N will move out. So this is the product D. Hopefully you are clear with the idea. Very simple, है ना? क्लियर है? कुछ दिक्कत? चलिए, नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 करें? क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को कोई दिक्कत? पॉज करके लिख लीजिए अगर कुछ दिक्कत है. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, A B C D फाइंड करना काफी आसान है. नाउ द लास्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3. लास्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट, व्हेन इट विल लाइक, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये अटैक करेगा, आयोडीन को बाहर निकालेगा, एंड व्हाट वी विल गेट इज दिस वन विद अ पॉजिटिव चार्ज. अब जब आप इसको AgOH के साथ हीट करेंगे, सो दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, कॉल दिस इज बीटा 1, बीटा 1, बीटा 2. तो बीटा 2 से नहीं निकलेगा, बीटा 1 से निकालेगा, बीटा 1 से निकालेगा, तो फाइनली यू विल गेट दिस एज अ प्रोडक्ट. यहां से नेगेटिव आ गया, OH ने अटैक किया, यहां नेगेटिव आया, तो फिर इसने इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया और ये टूट गया. ये टूट गया तो यहां डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन, CH3 and this. So this is the product that you will get. Clear with Hoffman exhaustive methylation? है ना? कुछ दिक्कत? तो छोटा सा टॉपिक था Hoffman exhaustive methylation. So you must have understood how to use Hoffman exhaustive methylation to carry out Hoffman elimination. even CB कराने के लिए हम कैसे इसे यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए अभी का टॉपिक यहां बंद करते हैं. एक नया टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लास में मैं अभी बता देता हूं.